बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अपग्रेडेड टुडे। अच्छा, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें 3 एनालिटिकल क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और ये एनालिटिकल सीरीज़ का एक और पार्ट होने जा रहा है। लेकिन ये वाला इस तरह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रीसेंट पास्ट पेपर से मैंने उठाए हैं। ये बड़े ही आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, इसको टेक्निकली देखना पड़ता है। और अभी तक अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को आप लोग सिंपल यहाँ पे ही स्टॉप कर दे, वीडियो फर्दर ना देखें, जाके अपना पेन पेज निकाले, इसको खुद सॉल्व करें, उसका कंप्लीट सोल्यूशन लिखे और इसको डिटेल में लिख के फिर आके यहाँ पे कंपेयर कर दे। अगर आपका सोल्यूशन मैच कर रहा है, आपके स्टेप्स इसके साथ मैच कर रहे हैं, आपका आंसर करेक्ट आ रहा है, कंग्रेचुलेशंस, यू आर द मास्टर ऑफ एनालिटिकल पोर्शन। मज़ीद वीडियोस देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर बीच में कोई इश्यूज है, कोई मसाइल है, कुछ भी है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, रमेश इज टॉलर देन विनय। अच्छा जी, तो इसको हम साथ साथ लिखते रहेंगे। मैं यहाँ पे लिख लूँगा रमेश इज टॉलर देन विनय। हु इज़ नॉट टॉल एज करण। अभी विनय क्या है? विनय से करण भी मीन्स के वो टॉल है। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि हु इज़ नॉट टॉल एज करण मीन्स कि विनय की बात हो रही है, वो थोड़ा सा शॉर्ट है। किससे? करण से भी है और साथ में, एक मिनट सॉरी, इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं। ये विनय शॉर्ट है किससे? रमेश से और साथ करण से। नेक्स्ट, संजय इज टॉलर देन अनुपंत। अभी यहाँ पे कोई संजय है, ही इज टॉलर देन अनुपंत बट शॉर्टर देन विनय। लेकिन ये संजय क्या है? विनय से शॉर्ट है, तो ये वाला हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्योंकि विनय यहाँ पे आ गया तो इससे संजय शॉर्टर है और संजय से फिर अनुपम सबसे शॉर्टर आ गया। ठीक हो गया? तो यहाँ पे ये हमारे पास एक स्केच बन गया, ये हम यहाँ से मिटा देंगे। तो इस तरह का स्केच हमारे पास बन जाता है। हु एमंग दिम इज़ द टॉलेस्ट। अगर यहाँ पे हम देख ले सबसे टॉलेस्ट कौन है, तो हमें यहाँ से क्लियर अंदाज़ा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अनुपम से तो संजय टॉल है, संजय से विनय टॉल है। ठीक हो गया? विनय से फिर करण भी टॉल है और साथ में रमेश भी टॉल है। इन दोनों का अभी हमें कोई आइडिया नहीं है कि इनमें से रमेश टॉल है या करण टॉल है। ठीक हो गया? इनमें से कौन सा बंदा लंबा है, कौन इनमें से ज़्यादा टॉल है। सो देयर इज़ नो इंफॉर्मेशन अबाउट दैट इन द स्टेटमेंट, सो हेंस we will conclude that option 4 is the right option, that cannot be determined, the answer cannot be determined। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास complete information available ही नहीं है। next question, among A, B, C and D it is known that B is heavier than A and C। एक मिनट, इसको अभी थोड़ा सा अपने लिए जगह क्लियर कर लेंगे, मिटा देंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। अच्छा, B इज़ हेवियर देन A एंड C, तो B यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि B इज़ हेवियर देन A और साथ में कामा C में लिख लेता हूँ, मीन्स कि C से भी हेवियर है। बट C इज़ टॉलर देन B, लेकिन अगर C को हम देख लें तो C क्या है? ये टॉल है B से। B इसके नीचे में लिख लेता हूँ कि C इससे टॉल आ गया। नेक्स्ट, D इज़ नॉट टॉल एज C। अभी C से क्या है? D छोटा है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि D भी C से छोटा है, वो भी इसी लाइन में आ जाएगा। While A इज़ द शॉर्टेस्ट, अभी इन दोनों से छोटा कौन है? वो है A। यहाँ तक हम आ गए, मीन्स कि B इज़ हेवियर देन A एंड C। C से B छोटा है, B से A छोटा है और C से D भी छोटा है। इन दोनों का भी हमें कोई आइडिया नहीं कि इनमें से कौन सा छोटा है, कौन सा लंबा है। D इज़ हेवियर देन B। अभी अगर हम देख लें तो B से भी D हेवियर है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं
एक मिनट, ये वाली जगह हमसे रह गई। सी इज़ नॉट हैवी एज ए। अभी सी जो है तो सी ए से कम है, मीन्स सबसे पहले हमें बताया गया था यहाँ पे कि बी इज़ हैवियर देन ए एंड सी। ए और सी से तो बी ज़्यादा हैवी था, भारी था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ गया कि सी इज़ नॉट हैवी एज ए, मीन्स कि सी इतना भारी नहीं है, ए इससे भारी आ गया। तो यहाँ पे ये काम हम हटा देंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे भी ग्रेटर का निशान लगा देंगे। इट मीन्स कि डी क्या है, सबसे हेवियर है, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद ए है, फिर उसके बाद सी। अभी सी से ये दोनों कद में छोटे हैं, बी और डी। फिर बी और डी की तो हमें कोई बात नहीं की गई, लेकिन यहाँ पे हमें फिर बताया गया था, यस दोनों का बताया गया था कि ए हमारे पास क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट है, मीन्स कि वो डी से भी छोटा है और बी से भी छोटा है। तो ए सबसे शॉर्टेस्ट आ गया। बी और डी के कंपैरिजन का भी हमें आइडिया नहीं है। सी क्या है, इन सबसे लंबा आ गया, और इस तरह से ये भारी मीन्स की हेवी होते जा रहे हैं। तो इस तरह का हमारे पास जब स्केच बन जाएगा, ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा, इट मीन्स कि हमारे पास सोल्यूशन मिल गया। अभी हम जाएंगे फर्दर, देखते हैं कि D इज़ हेवियर देन बी, यहाँ तक तो हम आ गए, बट शॉर्टर देन हिम, लेकिन क्या है, इससे शॉर्टर है, B से भी शॉर्टर है। तो यहाँ पे भी हमें पता चल गया कि B से क्या है, D शॉर्टर है। तो हम एक काम कर लेंगे, ये D क्या कर लेंगे, B के नीचे लिखेंगे। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, एक मिनट, ये वाला आ गया इधर, क्योंकि C से तो D छोटा है लेकिन B से भी छोटा है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे B, फिर B के बाद D छोटा आ गया और A सबसे शॉर्टेस्ट है। तो हमारे पास स्केच कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये हमारे पास एक तरह से टॉल कैसे होता जाएगा, A से D टॉल, D से B टॉल, B से C टॉल, और अगर हेवी की तरफ हम चले जाए तो C से A से B और B से D। तो कंप्लीट स्केच बन गया। हु आर द हेवीएस्ट एंड टॉलेस्ट रिस्पेक्टिवली। अभी हेवीएस्ट सबसे कौन है, D है, और टॉलेस्ट कौन है, C है। तो D C, ऑप्शन नंबर 3 is the right option over here. Next question. A ranks 5th from the top in the class. अच्छा, ये अभी क्लियर कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अपने पास लिखेंगे A ranks 5th from the top। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल A की पोजीशन क्या है, 5th है। इससे पहले कितने बंदे हैं, 4। पहले 4 लोग आ गए, फिर उसके बाद A आ गए। B इज 8th फ्रॉम द लास्ट। अगर हम B की बात करें तो B है 8th पोजीशन पे, लेकिन ये लास्ट से, मीन्स कि इससे नीचे 7 बंदे और होंगे, फिर उसके बाद इसकी पोजीशन 8 आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक तरह से स्केच बन रहा है। चलो जी, 7 बंदे इसके नीचे आ गए, ये 8वीं पोजीशन पे, यहाँ तक तो हम आ गए। इफ C इज रैंक्ड 6th आफ्टर A। अभी C यहाँ पे कोई बंदा है जो 6th पोजीशन पे है आफ्टर A, मीन्स कि फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो 5 बंदे यहाँ पे आ गए हमारे पास, फिर उसके बाद 6ठे पोजीशन पे क्या है, C आ गया। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। एंड जस्ट इन द मिडल ऑफ A एंड B। अभी अगर हम देख ले तो A और B के ये मिडल में है C। C क्या है, A और B के मिडल में। इट मीन्स कि इससे नीचे भी मज़ीद 5 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मीन्स कि सबसे टॉप पे हमारे पास 4 स्टूडेंट्स आ गए, फिर A 5th पोजीशन पे आ गया, उसके बाद फिर 5 स्टूडेंट्स है, फिर C 6th पोजीशन पे आफ्टर A आ गया, फिर उसके बाद 5 और स्टूडेंट्स है, फिर उसके बाद B की पोजीशन है, B के नीचे फिर कितने हैं, 7 और स्टूडेंट्स है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट फॉर्म बन गया, एक कंप्लीट स्केच बन गया, एक डायग्राम बन गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। वेरी इजी, वेरी इजी। कैसे हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 4 स्टूडेंट्स ये आ गए, फिर उसके बाद A है, तो 5 स्टूडेंट्स हो गए, 4 + 1 5, 5 + 5 5 स्टूडेंट्स ये है, 10 हो गए। 10 के बाद अगर ये आ जाएगा तो 11 के बाद 5, इट मीन्स 16 हो गए। 16 के बाद हमारे पास B आ गया, 17 स्टूडेंट्स हो गए, 17 + 7, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 24। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द ओनली राइट ऑप्शन ओवर है।
So this was all from my side for today. Thank you and Allah Hafiz.